सूरज कितना बड़ा ज़बरदस्त आग का गोला होने के बावजूद उस पर अल्लाह का हुक्म चलता है, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर एक सेकंड भी ना गुरूब हो सकता है ना ज़ाहिर हो सकता है। वो वक्त ज़ाहिर होता है और वक्त पर गुरूब होता है। बेशक हर चीज चाहे दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, चाहे छू सकते हो या नहीं छू सकते हैं, सब कुछ अल्लाह की मखलूक है। आसमान के छत के नीचे और जमीन के ऊपर सब कुछ उसी का पैदा किया हुआ है। मेरे दोस्तों, आइए इस कीमती बयान को हम हजरत मौलाना सलाउद्दीन सैफी नक्शबंदी साहब दामद बरकातुहुम के जुबानी सुनते हैं। और अल्लाह पाक ने हमें कितना प्यारा निज़ाम दिया, बस एक को मना लो सबको मना लेगा, एक को राज़ी कर लो वो सबको राज़ी कर लेगा, एक से अपना रिश्ता मजबूत कर लो वो सबसे तुम्हारा मजबूत कर देगा। बेशक हर चीज़ आसमान की छत के नीचे ज़मीन के ऊपर आंखों से देखी जाने वाली, छुए जाने वाली, गैर महसूस, सब के सब अल्लाह की मखलूक हैं। जिन्नात अल्लाह की मखलूक, शैतान अल्लाह की मखलूक, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक, दिखने वाली न दिखने वाली हर चीज़ अल्लाह की मखलूक। और अल्लाह की मखलूक, इस मखलूक का खालिक कौन? अल्लाह। और जो इनका खालिक है उसी की हुकूमत इन पर चलती है। बेशक जिसने इनको पैदा किया उन्हीं की उसी का हुक्म इन पर चलता है। सूरज कितना बड़ा ज़बरदस्त आग का गोला होने के बावजूद उस पर अल्लाह का हुक्म चलता है। वो अल्लाह के हुक्म के बगैर एक सेकंड भी ना गुरूब हो सकता है ना ज़ाहिर हो सकता है। वो वक्त ज़ाहिर होता है और वक्त पर गुरूब होता है। बेशक और ये चमकता दमकता सूरज, लोग इसको अपना माबूद ना समझ बैठे, लोग इसके सामने झुकते हुए हो जाए, बावजूद इसके झुक रहे हैं, फिर भी लोग मजबूर कर रहे हैं कि इसको नमस्कार करते रहो, जिसको करना हो। हम तो नहीं करेंगे, इसको चाहिए हमें करें। सही है। तो अल्लाह की मखलूक है, हमारा खादिम है। भाई मेरी अगर कोठी हो, मेरी कंपनी हो, मेरी फैक्ट्री हो, मेरे दरबान हो, मेरा वॉचमैन हो, उनको चाहिए कि वो जो है मुझे सलाम करे, उनको चाहिए कि वो मेरे हाथ पैर दबाए, उसको चाहिए मेरी खुशामद करे, मैं उनके जूते सीधे करूँ, मैं उनके सर पे तेल की मालिश करूँ, मैं उनको पानी पिलाऊँ, तो उल्टा मामला हो जाएगा। सही है। अगर मेरे घर में कोई स्वीपर है, झाड़ू देने वाला भंगी है, वो आकर टॉयलेट बाथरूम की सफाई कर रहा है, तो मैं उसके हुस्न को, खूबसूरती को देखकर, इत्तेफाक से अगर वो खूबसूरत हो, उसको देख के उसका दीवाना, उसका आशिक हो जाऊँ, ये तो मेरी परले तरह की बेवकूफ़ी है। उसको चाहिए कि मुझसे मोहब्बत करे, मुझसे मोहब्बत की बात करे, लेकिन ये मेरी शान नहीं है कि मैं उससे उल्टा मोहब्बत करूँ। देखो तो मेरा खादिम है। ये सारी की सारी मखलूक जो है वो हमारे खादिम हैं। चाहे वो आसमान के जगमगाते सितारे हो, या चाँद हो, या सूरज हो, या दरिया हो, या पहाड़ हो, या कोई भी चीज़ हो, वो सब की सब अल्लाह की मखलूक है। और मेरे लिए अल्लाह ने उनको पैदा किया ताकि वो मेरी खेतियों को जी बाहो बहार रखें, उनको चमकाएं, उनको पकाए। हर चीज़ मेरी खिदमत के लिए है। तो जो मेरे खादिम हैं वो मेरे आका कभी नहीं हो सकते, वो मेरे मालिक कभी नहीं हो सकते। बेशक जी, वो मेरे सही खादिम बात है। हैं और मेरा मालिक तो सिर्फ एक है। हम सब का मालिक एक है, वो है अल्लाह। उसने जो कहा वो करेंगे, उसने जिससे मना किया उससे रुकेंगे, उसने जिससे मना किया उससे रुकेंगे। एक मरतबा एक हिंदू भाई ने उससे कहा कि गुरुजी आप गोश्त खाते हैं? कि जी हाँ खाता हूँ। तो आप जैसे सज्जन आदमी गोश्त खाते हैं? कहा मैं खाता हूँ, इसमें क्या अर्ज, इसमें आपत्ति क्या है, परेशानी क्या है? कहा ये तो जीव हत्या है। मैंने कहा जीव हत्या की व्याख्या बताओ, इसकी तारीफ बताओ क्या है, जीव हत्या किसे कहते हैं? कहा किसी जानदार को मार देना। मगर जानदार को मार देना ये जीव हत्या है? जी। मैंने कहा हम बकरे को मारते हैं, मुर्गे को मारते हैं, और भी जानवर हैं उनको मारते हैं, तो जीव हत्या हुई कि जी। मैंने कहा आप जो मारते हैं कि नहीं, सर में जो हो जाती है कि बात, वो मच्छर काटते हैं तो मारते हैं कि नहीं? बेशक जी। खटमल किस्सों को मारते हो, तो इनको हम मारते, उनको तुम मारते, तो पवित्र कौन हुआ? पापी तो दोनों हुए। दोनों सही है। मैं वो हैरान। मैंने कहा कैंसर के जो जरासीम होते हैं ये भी तो जीव है ना इसके अंदर, तो इनको बढ़ने दो, पलने दो। इनको मारने के लिए तो लंदन अमेरिका तक जाते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, दवाई लेते हैं। खेती बाड़ी के अंदर जो जीव जंतु हो जाते हैं, हमारी खेती बाड़ी को ख़राब करते हैं, इस पर क्यों करते हो, क्यों मारते हो? ये जीव हत्या करते हो। बेश और ये जो कोरोना, उस जमाने में कोरोना थे तो बहुत पहले की बात है, कोरोना होता तो मैं कहता है इस कोरोना को पालो, डब्बा बंद करके रखो, संभाल के रखो। ये भी तो जीव है, लेकिन उसके लिए तो स्पेशल मेडिसिन बनाए जी, और उसको लाजिम करार दिया, उसके कार्ड बनाए, वैक्सीन लेना फर्ज करार दे दिया। गोया इसको मारना, उसके मारने में, इसकी हत्या में सारे के सारे देश को हिस्सा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले PM लेगा, CM लेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम अपने मालिक के हुक्म को पूरा करें तो हथियार है, हम जीव हत्या करने वाले, और खुद तुम किसी को भी मारो जी। और जब जोश आए तो हजरत इंसान को मार दो, मोबिलाइजेशन कर दो। ये कितनी बुरी बात है। बड़ी प्यारी मिसाल है दोस्तों। कायनात में
میرے بھائی میں نہ مجھے حق ہے کسی مذہب کی برائی کرنے کا، بس میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام نے کیا سوچ دی ہے کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے احکام کو فالو کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ۔